It's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of अप्रैल 2026 तड़के सुबह इस्लामाबाद के सेरेना होटल से जेडी वेंस बाहर आए। दो अमेरिकी झंडों के बीच खड़े हुए और सिर्फ 3 मिनट बोले। उन्होंने कहा, बुरी खबर ये है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंचे और ये बुरी खबर अमेरिका के लिए नहीं, ईरान के लिए है। 21 घंटे की बातचीत, 3 दौर और नतीजा 0। We have been at it now for 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could. And they have chosen not to accept our terms. तो सवाल ये है, क्या ये वार्ता सच में विफल हुई या ये कुछ और है? आज हम समझेंगे इस्लामाबाद में क्या हुआ, हर ट्विस्ट और हर शॉक के साथ। पहले समझते हैं इस्लामाबाद तक पहुंचे कैसे। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए। ईरान ने जवाब में हॉर्मुज बंद कर दिया। 8 अप्रैल को पाकिस्तान की मध्यस्थता से 2 हफ्ते का युद्ध विराम हुआ और 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में इतिहास बनने की कोशिश हुई। लेकिन इतिहास बना सिर्फ वार्ता का, समझौते का नहीं। अब पहला ट्विस्ट, ट्रंप ने मार्च में कहा था ईरान से कोई डील नहीं, सिर्फ बिना शर्त आत्मसमर्पण। वही ट्रंप जब इस्लामाबाद में बातचीत चल रही थी, मियामी में यूएफसी देखने चले गए और पत्रकारों से बोले, डील हो या न हो मुझे कोई फर्क नहीं, हम हर हाल में जीतते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी शांति वार्ता और अमेरिकी राष्ट्रपति कुश्ती का मैच देख रहे थे। अब इस्लामाबाद वार्ता की पूरी कहानी। 11 अप्रैल दोपहर 12 बजे वेंस पहुंचे, साथ में विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर। तीनों ने 17 घंटे का सफर किया था, बीच में ईंधन भरवाने के साथ। ईरानी दल करीब 70 लोग पहले ही पहुंच चुके थे। संसद अध्यक्ष गालिबाफ रिवॉल्यूशनरी गार्ड के पूर्व कमांडर, विदेश मंत्री अरागची पुराने परमाणु वार्ताकार। और यहाँ दूसरा शौक, ईरानी दल काले कपड़ों में आया। मारे गए सर्वोच्च नेता खामेनेई का शोक और साथ में उन छात्रों के जूते और बैग जो अमेरिकी हमलों में मारे गए थे। ये सिर्फ कपड़े नहीं थे, ये एक कूटनीतिक संदेश था। हम मेज पर बैठे हैं लेकिन हम भूले नहीं। दोपहर 5 बजे तीनों देशों की त्रिपक्षीय बातचीत शुरू हुई। और यहाँ तीसरा ट्विस्ट, ये बातचीत सिर्फ एक दिन की थी ऐसा सोचा गया था, लेकिन घड़ी आगे बढ़ती रही। रात के 10, रात के 12, रात के 2, रात के 4, 15 घंटे, 17 घंटे, 21 घंटे। इस्लामाबाद में सूरज उगाया और वार्ता अभी भी चल रही थी। 44 साल में पहली बार अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठे थे। 1979 की क्रांति के बाद पहली बार, और फिर भी कोई नतीजा नहीं। अब तीनों पक्षों की मांगे जो दीवार बनी। अमेरिका की एक मुख्य मांग थी, ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, न अभी न कभी। वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमें ईरान से एक सकारात्मक प्रतिबद्धता चाहिए थी, वो नहीं मिली, इसीलिए कोई डील नहीं। ईरान की 4 गैर समझौता योग्य शर्तें थीं। पहली, हॉर्मुज पर ईरान की पूर्ण संप्रभुता। दूसरी, युद्ध की पूरी भरपाई अमेरिका और इजराइल से। तीसरी, जमी हुई संपत्तियां बिना शर्त वापस। चौथी, पूरे पश्चिम एशिया में स्थायी युद्ध विराम, यानी लेबनान भी शामिल। गालिबाफ ने इस्लामाबाद पहुंचने पर कहा, अमेरिकियों के साथ हमारा हर अनुभव विफलता और टूटे वादों का रहा है। हमारे पास सद्भावना है लेकिन भरोसा नहीं। और इजराइल, नेतन्याहू ने कहा, हमारा ईरान के खिलाफ अभियान अभी खत्म नहीं हुआ। वार्ता के दौरान भी लेबनान पर इजरायली हमले जारी रहे। लेबनान में मरने वालों की संख्या 2000 पार कर गई। यही है सबसे बड़ा विरोधाभास। अमेरिका शांति चाहता है लेकिन उसके दोस्त की वजह से शांति नहीं बन रही। अब वेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 अप्रैल की सुबह, सेरेना होटल। 2 झंडों के बीच वेंस खड़े हुए, बगल में विटकॉफ और कुशनर। वेंस ने कहा, बुरी खबर ये है, हम किसी समझौते पर नहीं पहुंचे और ये बुरी खबर अमेरिका के लिए नहीं, ईरान के लिए ज्यादा है। जब पूछा गया कहाँ बात बिगड़ी, वेंस ने कहा, हमें परमाणु हथियार न बनाने की पक्की प्रतिबद्धता चाहिए थी, वो नहीं मिली। वेंस ने यह भी कहा, हमने अपना सर्वश्रेष्ठ और अंतिम प्रस्ताव दे दिया। 3 मिनट, 3 सवाल और वेंस चले गए। 21 घंटे की बातचीत और 3 मिनट की विदाई। अब आगे क्या? 3 रास्ते हैं। पहला, फिर से बातचीत। वेंस ने दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया। ईरानी मीडिया ने कहा, बातचीत जारी रह सकती है। दूसरा, युद्ध फिर। अगर 2 हफ्ते का युद्ध विराम खत्म हुआ और कोई समझौता नहीं हुआ तो हमले फिर शुरू हो सकते हैं। तीसरा, गतिरोध जारी। युद्ध विराम टिका रहे लेकिन कोई डील न हो। हॉर्मुज आंशिक रूप से खुले और दुनिया इसी अनिश्चितता में जीती रहे। अब भारत के लिए इसका क्या मतलब है? वार्ता विफल होने से तेल बाजार में फिर हलचल आएगी। हॉर्मुज पर अनिश्चितता बनी रहेगी। अगर बातचीत दोबारा हुई और डील हुई, हॉर्मुज खुलेगा, रुपए पर दबाव कम होगा। अगर युद्ध फिर शुरू हुआ, तेल $120 के पार, रुपया और कमजोर, महंगाई 5 से 6%। और सबसे जरूरी सबक, चाहे डील हो या ना हो, मिडिल ईस्ट पर निर्भरता खतरनाक है। ऊर्जा स्वतंत्रता अब राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। तो आज का सारांश, 11 अप्रैल इस्लामाबाद में
44 साल में पहली बार अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठे। 21 घंटे की बातचीत हुई, कोई समझौता नहीं हुआ। मुख्य मुद्दा परमाणु हथियार। हॉर्मुज पर गतिरोध जारी है। युद्ध विराम अभी भी नाजुक है। ये वार्ता विफल हुई लेकिन इतिहास बन गई और दुनिया भारत सहित अगले कदम का इंतजार कर रही है। असली खबर हमेशा गहराई में होती है। अगर ये विश्लेषण काम आया तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।